रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में बाप बेटी गाड़ी समेत बरसाती नाले में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक दोनों का कुछ पता ना चल सका। इसहाक काजी 25 साला बेटी के साथ गाड़ी में मौजूद थे। शहरी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई। दोनों कार समेत बह गए। बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जुड़वा शहरों में बारिश से दरियाए समा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गोरखपुर के करीब हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। मकामी बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंच गई। डैम के स्पिलवेज दोबारा खोल दिए गए। बाबूसर टॉप पर लैंडस्लाइडिंग से खौफनाक तबाही। क्लाउड बर्स्ट से 8 किलोमीटर तक लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग। सयाहों की 20 से 30 गाड़ियां बह गईं। 3 सयाह जाँ बहक, 4 जख्मी। 15 से ज्यादा लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रैलों से 50 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह हुए। एक स्कूल, 2 होटल, गंदम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर भी तबाह हो गया। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासिर, 15 मकामात पर ब्लॉक। शहराए बाबूसर पर शाह राब्ता पुल तबाह हुए। हजारों फीट इमारती लकड़ी भी बह गई। गिजर, मालम जब्बा, कागान, सवात में भी मूसलाधार बारिश। दीर लोअर, चित्राल, गरम चश्मा और दीगर इलाकों में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। चिल्लास में सैलाबी रैली के बायस खौफनाक हादसा। लोधरा के खानदान के 2 अफराद जाँ बहक, बच्चा लापता। जाँ बहक होने वालों में डॉक्टर फहद इस्लाम, उनकी भाभी डॉक्टर मिशल साद शामिल। डॉक्टर मिशल का 5 साला बेटा अब्दुल हादी लापता। खानदानी ज़राए के मुताबिक 12 रुकनी फैमिली कोस्टर में तफरीह के लिए गई थी। पाक फौज का बाबूसर, कराकरम, दियोसाई में रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। सयाह और मुसाफिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा अफराद तक अशिया खुरनोश की फराहमी जारी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम भी जारी। खातून सयाह का पाक आर्मी से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाक आर्मी ने फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू किया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस 12 अमवात हुई। केपी में 10 और सिंध में 2 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA के मुताबिक अमवात फ्लैश फ्लडिंग, घर गिरने और डूबने से हुई। हालिया बारिशों के बायस अमवात की तादाद 233 हो गई। शदीद बारिशों के बायस शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर में सुबह सवेरे फिर शदीद बारिश और सैलाब। मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन 8 मकाम समेत कई इलाकों से बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मुतादिद राब्ता सड़कें और पंचक्कियां रैलों में बह गईं। लैंडस्लाइडिंग से केपी को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद हो गई। उधर मरी में गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शदीद बारिश के बायस मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार। जाँ बहक अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। मुतालिका इदारों को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावलपिंडी और मुल्हिका इलाकों में बारिशों से मुतासरा आवाम की भरपूर मदद की हिदायत। बारिशी और सैलाबी पानी के फौरी निकास, आवाम की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। एलीट फोर्स का क़याम अमल में लेके आए एंड दिस एलीट फोर्स वाज नॉट मेंट टू प्रोटेक्ट एलीट, इट वाज मेंट टू कॉम्बैट टेररिस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड करेजियसली फाइट विच इन्फ्लिक्ट एनी सोसाइटी। सेफ सिटी का क़याम अमल में आया। पाकिस्तान का पहला और इस खित्ते में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सेफ सिटी था जो बनाया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब में मार्ज वजूद में आया। पाकिस्तान भर में एक मायनाज इदारा है। पाकिस्तान की पहली फोरेंसिक लैब का क़याम अमल में आया लाहौर में। इन इदारों ने पुलिसिंग को, इंसाफ को, आम आदमी की जानो माल की हिफाजत को और दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए ये इदारे आज भी बहुत एक शानदार रोल अदा कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। 52वीं कॉमन बेस्ट पासिंग आउट तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी में पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों को शहीद किया गया। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। एलीट फोर्स दहशतगर्दों समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कायम की। पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी का क़याम अमल में लाया गया। अफसरान को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में इदारे बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, PMA की तर्ज पर तरबियत का मयार बनाएंगे। अकेडमी में अक़वाम मुत्तहिदा अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो क़याम है, उससे ज़्यादा मुझे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है, उनका महफूज मुस्तकबिल आप सबकी सूरत में नजर आ रहा है। चंद हफ्ते की मेहनत और लगन के साथ इतने कम अरसे में इतनी बड़ी काउंटर नारकोटिक फोर्स जो है वो खड़ी कर दी है। मंशियात जैसी लानत का पंजाब से इंशाल्लाह बहुत जल्द खात्मा होगा। सो वेल डन ब्रिगेडियर मजहर, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। पंजाब से मनशियात की लानत का जल्द मुकम्मल खात्मा होगा। हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। नौजवान अपनी तालीम और सेहत पर तवज्जो दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मनशियात हर स्कूल और यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है। इस लानत का खात्मा करना अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का बासाब्ता आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 1,39,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,39,449 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। में सेनेट के इलेक्शन हुए और खुशअस्लूबी के साथ हुए थे। PTI ने सारे नाम पहले से फाइनल कर दिए थे। इसमें कोई एक नाम भी ऐसा नहीं है जो हमने अपने मशावरत से रखा हो, खान साहब की कंसल्टेशन के बगैर। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो गई थी। हम इतनी की तवक्को कर रहे थे और 6 सीटें हमें मिली है और बेहतरीन हो गया। KP के सेनेट इलेक्शन में कोई नाम बानी की मुशावरत के बगैर नहीं डाला गया। सारा कुछ मार्च 2024 में ही फाइनल हो गया था। 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट देने की बात दुरुस्त नहीं। मिर्जा अफरीदी का नाम खुद बानी PTI ने फाइनल किया था। मिर्जा अफरीदी हमेशा पार्टी बयानिए में हमारे साथ रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें 6 सीटें मिली, हम इतने की ही तवक्को कर रहे थे। बानी PTI एहतजाज को जेल से खुद लीड करेंगे। अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया। अब जो भी होगा बानी की हिदायत देंगे, उसी तरह से होगा। असलहा शराब बरामदगी केस में अली अमीन गनापुर कुछ देर में वीडियो लिंक पर 342 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वज़ीर आला KP के वकील की इस्लामाबाद की अदालत को यकीन दहानी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल। गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर फजल रहीम 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर की 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में मर्द और खातून का कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बशीर अहमद फायरिंग के दौरान वीडियो में देखा जा सकता है। दूसरी जानिब डिगारी वाक़े पर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल IG एडमिन चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश। तफ्तीश में पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश।
अदाकारा हुमैरा अस्कर की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी। पुलिस और मेडिकल लीगल टीम का फ्लैट का एक और दौरा। कप और प्यालों में मौजूद नमक के नमूने हासिल कर लिए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नमक मुमकिन तौर पर कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया था। CTD ने भी मोबाइल फोन्स की टेक्निकल जांच शुरू कर दी। अदाकारा के मोबाइल फोन्स 28 अक्टूबर के बाद से फ्लैट के एक ही लोकेशन पर फाल रहे। कराची की मकामी अदालत में केस की समाअत पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, इसके बाद मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची बगदादी लियारी में बिल्डिंग गिरने का मुकदमा। गिरफ्तार 7 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। जज ने कहा केस में दफात कमजोर लगाई गई। मुतासरीन को मुआवजे की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध का K4 तोसी मंसूबे पर काम तेज करने का हुक्म। K4 और BRT के मुश्तरका काम को सितंबर में शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। K4 के तोसी मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा K4 तोसी का मंसूबा अहम है, मंसूबे पर तमाम काम मयारी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज महमूद ने DC लाहौर को दरख्वास्त दे दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर ज़राअत 4 साल बाद नाअहल। LA 16 शहर की बाग के इलेक्शन में धांधली साबित। सरदार मीर अकबर का इंतखाब कालदम करार। हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरबेला झील के किनारे पैराग्लाइडिंग। 2500 फीट बुलंदी पर 8 मिनट 40 सेकंड्स तक फजाई सफर किया। उमर अयूब ने तरबेला झील के किनारे महफूज लैंडिंग की। भारतीय अपोजिशन ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तफसीली बहस का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट में हंगामा राई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा पार्लियामेंट में अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। गजा में बदतरीन इसराइली मुहासरे से शदीद कहत। भूख के मारे फलस्तीनियों को पीने के पानी की भी शदीद किल्लत। इसराइल के गजा पर हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटों में 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 11 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। मगरबी किनारे में इजरायली छापों में मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। हमास का कहना है फलस्तीनी धड़ों से बातचीत जारी है। उम्मीद है जल्द जंगबंदी मुआहिदा तय पा जाएगा। पॉप का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मुखालिफत। ट्यूनिस, इराक, तुर्की, लिबनान और मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। अमरीकी हमलों से यूरेनियम अफजोदगी की सलाहियत मुअत्तल हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एतराफ़। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी हमलों से ईरानी एटमी तनसीबात को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान का एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का कोई इरादा नहीं। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत बराह रास्त अमरीका से नहीं होगी। बांग्लादेशी फजाइया के तरबियती तैयारे का हादसा। अमवात की तादाद 27 हो गई। 171 अफराद जख्मी। स्कूल पर तैयारा गिरने से जामहक अफराद में 25 बच्चे और तरबियती तैयारे का पायलट शामिल। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का हादसे पर इजहार अफसोस। शाहीनों को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। पाक बांग्लादेश दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मेजबान बांग्लादेश ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया था। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लंदन में रिहैब जारी। अरशद नदीम को मुकम्मल फिट होने में वक्त लग सकता है। कोच सलमान इकबाल कहते हैं अरशद अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। ज़राए का कहना है अरशद नदीम डॉक्टर्स की इजाज़त से अगस्त में शेड्यूल इवेंट्स में शिरकत करेंगे।